हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके लिए पॉलिटी की एक नई वीडियो लेके आ चुकी हूँ। मैंने पॉलिटी की पिछली वीडियो में आपको करवाया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट कि हमने अडॉप्ट कब किया था, हम उसको फोर्स पे कब लेके आए थे, फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी, सेकंड रीडिंग कब हुई थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, ये सब मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो है हमारे सिम्बल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बल्स, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो हमारी कंट्री की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा नेशनल एनिमल लोटस, फ्लावर जिसको लोटस बोलते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया ही आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है नेशनल एम्बलम। अब ये एम्बलम क्या है, देखो मुझे किसी बड़ी बुक में तो मिला नहीं, बट ये छोटी सी बुक में यहाँ पे ये है एम्बलम, ठीक है। अब देखते हो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगहों पे हमारे एम्बलम को लगाया जाता है। जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस में जो लोग होते हैं उनकी कैप के ऊपर ये एम्बलम होता है। आर्मी वालों की कैप के ऊपर, बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर एम्बलम होता है। आप कभी देखोगे तो बड़ी सारी जगहों में जहाँ पे इंडिया रिप्रेजेंट हो रही होती है यहाँ वहाँ पे ये एम्बलम शो होता है। अब बात है हमने ये एम्बलम लिया कहाँ से था, तो हमने ये लिया था सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका का एक पिलर था, जब अशोका रूल कर रहा था तो उसने अपने टाइम पे एक पिलर बनवाया था सारनाथ में, ठीक है। तो उसके ऊपर ये जो पूरा पर्टिकुलर डिज़ाइन हमारे एम्बलम का ये उसने बनवाया था और हमने वहीं से उठा के इसको अपना नेशनल एम्बलम ले लिया, ठीक है। अब अगर बात करें हमने नेशनल एम्बलम एज अ सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका कब अडॉप्ट किया था हमने अपना नेशनल एम्बलम, तो हमने किया था 26 जनवरी 1950, जब हमारा रिपब्लिक डे होता है उसी दिन हमने इसको एज अ नेशनल एम्बलम भी अडॉप्ट किया था। अब हमारे नेशनल एम्बलम में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, 4 लाइंस हैं, ठीक है, एक एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, एक अलग से लाइन है। और ये सब चीज़ें कैसे हैं, मतलब जैसे इस तरह का है, यहाँ पे हॉर्स बना हुआ, फिर बीच में एक चक्कर है, फिर बुल बना होगा, फिर बीच में एक चक्कर है, मतलब ये सारे क्या है, सेपरेट किए गए हैं व्हील्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करें पूरे डिज़ाइन की, तो एक सैंडस्टोन का पूरा मटेरियल लिया गया था, उसी से ये क्रेव करके निकाला हुआ है, मतलब शेप दे के निकाला हुआ है। और ये जो पूरा डिज़ाइन है ना, ये एक वेल शेप्ड लोटस के ऊपर क्या है रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। अब बात करें अगर कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ये जो नेशनल एम्बलम है यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी गई हुई है, वो वर्डिंग है सत्यमेव विजयते, ठीक है। ये हमारा मतलब बहुत सारी जगहों पे हमने सुनने को मिलता है, शायद मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन ये शायद हमारा नेशनल मोटो भी है, सत्यमेव विजयते, ठीक है। अब ये लिया कहाँ से है, ये सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया हुआ है, ये है मुंडका उपनिषद। बहुत सारे एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि ये जो सत्यमेव विजयते है ये कहाँ से लिया हुआ है, कौन सी बुक से या कौन से हमारे लिटरेचर से लिया हुआ है। तो हमारे उपनिषद आपको पता ही है हमारे लिटरेचर हैं, ठीक है, उसमें जो मुंडका उपनिषद है वहाँ से हमने लिया है। और इसका मतलब क्या होता है, सत्यमेव जयते का इसका मतलब होता है ट्रूथ अलोन ट्रम्प, कि सत्य की हमेशा जीत होगी। आप रेगुलर बेसिस पे भी आप ये जो टर्म है ये सुनते रहते हो बार बार। अब ये जो सत्यमेव विजयते है ये देवनागरी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह से हमारी हिंदी लिखी जाती है ना वैसे ही इसको लिखा है। हमारी हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट है। अब बात करेंगे नेशनल फ्लैग की, ये नेशनल एम्बलम हो गया। नेशनल फ्लैग हमको पता है कि हमारा हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है, ऊपर हमारा आता है सैफरॉन, फिर आता है वाइट और फिर आता है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो वाइट है इसमें हमें पता है कि एक चक्कर रिप्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें 24 स्ट्रोक है। अब क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा है कि वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो ये व्हील है, ठीक है, ये जो है इसमें जो ये यहाँ पे जो इस तरह की डंडियाँ होती है ना कितनी बनी हुई हैं, ये 24 हैं, ठीक है, याद रखिएगा 24 हैं। उसके बाद अगर बात करें कि हमारा नेशनल फ्लैग डिज़ाइन किसने किया था, तो ये किया था पिंगाली वेंकैया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसने डिज़ाइन किया था, तो ये किया था पिंगाली वेंकैया, ठीक है।
उसके बाद बात करें अगर कि हमारा ये जो सेंटर में मैंने आपको बोला क्या होता है, व्हील होता है, ये भी कहाँ से लिया है हमने, सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका से ही लिया है। मैंने आपको बता दिया 24 इसकी डंडी स्पोक्स होती हैं, ठीक है। और अगर हमने अडॉप्ट कब किया है तो ये सबसे अलग अडॉप्ट किया है हमने 1947 में ही इसको अडॉप्ट कर लिया था, और 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 में इसको अडॉप्ट किया था। अब बात करें नेशनल एंथम की, तो नेशनल एंथम जो है हमारा ये किसके द्वारा लिखा गया है। पहले तो क्या है नेशनल एंथम हमारा, जन गण मन, जो हम गाते हैं ना स्कूल की परेड में, हर जगह पे हम गाते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, हर जगह पे हम गाते हैं, ठीक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और हमने अडॉप्ट कब किया, 24 जनवरी 1950। अब देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा रिपब्लिक डे था, तो हमको बजाने के लिए कुछ चाहिए भी था ना, इसलिए हमने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम उससे 2 दिन पहले ही अपना क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अगर बात करें कि लिखा कब गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो दिसंबर 11 1911 में कलकत्ता सेशन हुआ था, ठीक है। कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये तब लिखा गया था। और इसके ये जो पूरा रविंद्रनाथ जी ने जो लिखा है, ठीक है, इसके पूरे 5 पैराग्राफ्स है, 5 स्टैंडार्स है, लेकिन हमने सिर्फ फर्स्ट स्टैंडा जो है अपना एज ए नेशनल एंथम चूज किया हुआ है। और अगर बात करें कितने टाइम तक बचता है, तो ये 52 सेकेंड तक बचता है, और आजकल इसका शॉर्ट वर्जन भी आया हुआ है जिसको हम सिर्फ 20 सेकेंड तक बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नेशनल सॉन्ग की, तो नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। ये किसने लिखा है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, और ये इन्होंने संस्कृत में लिखा था ओरिजिनली। और लिखा कहाँ था, अपनी एक नोवेल थी इनकी आनंद मठ, ठीक है, उसमें लिखा था इन्होंने। जैसे कि मैंने पहले बोला, ये भी नेशनल एंथम के साथ ही हमने अडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950 को। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की थी, सर अरविंदो, ठीक है, इन्होंने की थी। उसके बाद बात करें हमारा नेशनल कैलेंडर की, तो ये है साका इरा, ठीक है। और ये कब शुरू होता है, ये चैत्र मंथ के फर्स्ट, मतलब इसका जो फर्स्ट मंथ है, जैसे हमारा ये जो इंग्लिश का कैलेंडर है जिसको जैजोरियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, इसका जो फर्स्ट है ये जैन से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो साका इरा है वो चैत्र मंथ से शुरू होता है, ठीक है। अब चैत्र मंथ एक्चुअली में कौन सा महीना होता है ये मुझे पता नहीं है, तो ये आप अपनी दादी से या अपने बुजुर्गों से घर पे पूछ सकते हो, उनको पता होता है, क्योंकि मेरी दादी बड़ी बार रिपीट करती है चैत्र का महीना है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। अब नेशनल एनिमल की अगर बात करें तो ये है टाइगर। नेशनल एक्वेटिक एनिमल, अब एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, पानी, तो हमारा वो एनिमल जो पानी में रहता हमने नेशनल माना है उसको, वो है रिवर डॉल्फिन। अगर नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक है। नेशनल फ्रूट की बात करें तो मैंगो है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। नेशनल ट्री हमारा बनियान है। देखो बनाना ट्री नहीं है, जब मैं बचपन में बड़ी कंफ्यूज होती थी कि शायद बनाना ट्री है, नहीं, बनियान ट्री है ये। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं बरगद, ठीक है। उसके बाद नेशनल रिवर की बात करें तो गंगा है। और नेशनल सिंबल, सॉरी करेंसी सिंबल हमारा जो है वो है इंडियन रुपी। और बात करें इसको किसने डिज़ाइन किया था, तो कोई उदय कुमार थे, ठीक है, जो IIT मुंबई में पढ़ते थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने अडॉप्ट कब किया है, तो वो किया है जुलाई 15, 2010 को, ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। और ये सब चीज़ें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियोस नहीं डाल रही हूँ, तो आप बार बार इनको सुन के चीज़ें अपने माइंड में मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।